Welcome to another video on the channel Exploring Literature with Emmy. Today I will be discussing Waiting for Godot as an absurd play. So let's get started. Absurd play जो है एक ऐसे प्ले को कहते हैं जिसके अंदर मीनिंगलेसनेस पाई जाती है, कोई मीनिंगफुल इवेंट नहीं होता, कोई मीनिंगफुल सिचुएशन नहीं होती। अब जो एब्सर्ड प्ले है इसका एक बाकायदा आगाज़ जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले भी एब्सर्ड प्ले जो है वो लिखे जा रहे थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है इसका एक ज़्यादा इसने ज़ोर पकड़ा और जो यूरोपियन ड्रामेटिस्ट हैं उन्होंने ज़्यादा एब्सर्ड प्लेज, एब्सर्ड नॉवेल्स वगैरह जो हैं यूरोपियन राइटर्स ने ज़्यादा लिखे हैं और पर्टिकुलरली फ्रेंच ने सबसे ज़्यादा लिखे हैं। अमेरिकन्स जो हैं उनमें आपको जो एब्सर्ड थिएटर है या एब्सर्डिज़म जो है उनके प्लेज में, उनके नॉवेल्स में एब्सर्ड प्लेज और एब्सर्ड नॉवेल्स जो हैं वो बहुत कम मिलते हैं। एब्सर्ड प्ले जो सबसे पहले एब्सर्ड का टर्म है या एब्सर्ड थिएटर को इंट्रोड्यूस करवाने वाला सबसे पहले जो शख्स था वो एल्बर्ट कैम्स था। एल्बर्ट कैम्स ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था सबसे पहले और इसके बारे में बात की थी और उन्होंने एक ऐसे लिखा था मिथ ऑफ सिसिफस। मिथ ऑफ सिसिफस में उन्होंने इस बारे में एब्सर्डिज़म के बारे में या एब्सर्ड थिएटर को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। एब्सर्डिटी का बेसिकली मतलब होता है मीनिंगलेसनेस, पर्पसलेसनेस, स्ट्रेंज, सिली और नॉनसेंस। और एब्सर्ड ड्रामा एक ऐसे टाइप ऑफ ड्रामा को कहा जाता है जिसमें एम्फेसिस होता है एब्सर्डिटी ऑफ एग्जिस्टेंस पर और इसमें पर्पसलेस डायलॉग्स जो हैं वो एम्प्लॉय किए जाते हैं। डायलॉग्स बिल्कुल पर्पसलेस होते हैं, बहुत शॉर्ट होते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, ऐसे होते हैं। अनडेवलप्ड प्लॉट होता है, यानी कि प्लॉट की कोई प्रॉपर बिगनिंग नहीं होती, कोई प्रॉपर राइजिंग एक्शन, फॉलिंग एक्शन उसमें नहीं होता, कोई उसका प्रॉपर जो है एंड नहीं होता। इसका जो प्लॉट होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है फ्रॉम द प्लॉट ऑफ द ट्रेडिशनल ड्रामा। और ये जो प्ले होता है एब्सर्ड प्ले, ये बिल्कुल ट्रेडिशनल जो ड्रामाज होते हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट होता है और कैरेक्टर्स जो हैं वो भी जो होते हैं उनको अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में, अपनी आइडेंटिटी ही के बारे में उनको नहीं पता होता। वेटिंग फॉर गॉडो जो है वो किस तरह से एक एब्सर्ड प्ले है, अब हम इसको डिस्कस करेंगे। वेटिंग फॉर गॉडो जो है ये एक एब्सर्ड प्ले है और ये एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ को जो है रिप्रेजेंट करता है। एक बात और मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताती चलूँ कि जो सैमुअल बैकेट है, ही हैज़ ब्रोकन द शैकल्स बाय राइटिंग दिस वेटिंग फॉर गॉडो एज एन एब्सर्ड प्ले। और उसने जो है ट्रेडिशंस के जो शैकल्स हैं और सब कुछ जो है उसको तोड़ा है। और दूसरा ये बात कि इसने बेसिकली जो मेजर थीम अपने प्ले का रखा है वो भी इसने एब्सर्डिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ही रखा है। और हमें बहुत सारे ऐसे यहाँ पर चीज़ें मिलती हैं जिनमें हमें एब्सर्डिटी ऑफ एग्जिस्टेंस का जो थीम है वो बहुत डोमिनेंट नज़र आता है। सिंबल्स में मैंने जो है ये बात इन डिटेल जो है हर एलिमेंट को उठा के उसके सिंबल को डिस्कस किया है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वो भी जाकर देख लीजिएगा फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। और एब्सर्डिटी ऑफ एग्जिस्टेंस जो है यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों से जो है वो प्रूफ होती है। बैरननेस ऑफ लाइफ, इनफर्टिलिटी ऑफ लाइफ जो है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये जो है वो बेयर ट्री जो है उससे प्रूफ हो रही है। उसके अलावा जो हमारे पास रेडिश और कैरेट वगैरह हैं वो भी इसी चीज़ को प्रूफ कर रही हैं कि उनके पास और करने के लिए कुछ नहीं है तो वो खड़े होके जो हैं वो खा रहे हैं रेडिश, कैरेट, टर्निप्स वगैरह। और स्पिरिचुअल जो है स्पिरिचुअलिज्म का भी उस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा लैक था और उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। दे आर जस्ट वेटिंग एंड दे आर डूइंग नथिंग। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ को जो है एब्सर्डिटी ऑफ एग्जिस्टेंस को, एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ को जो है हमारे सामने पोर्ट्रे करती हुई हमें नज़र आती हैं।
और कोई फीमेल कैरेक्टर जो है वो इसमें नहीं है। और जो कैरेक्टर्स हमें शो होते हैं, जो स्पेशली जो दो मेन कैरेक्टर्स हैं स्ट्रॉगन और व्लादिमीर, दे आर नॉट श्योर अबाउट देयर आइडेंटिटी। उनको अपनी आइडेंटिटी के बारे में ही नहीं पता और कुछ खास हो नहीं रहा है प्ले में एक्सेप्ट वेटिंग। और वेटिंग भी जो है वो मीनिंगलेस वेटिंग है, उसका भी मीनिंगलेस वेटिंग है, एंडलेस वेटिंग है और कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही प्लॉट की, सिर्फ वेट हो रहा है। 2 एक्ट्स का एक तो प्लॉट है और प्ले जो है वो बहुत छोटा है और उसका जो प्लॉट है वो भी अनडेवलप्ड प्लॉट है, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है प्लॉट में और कोई हमें जो है कोई ज़्यादा एक्शंस होते हुए नज़र नहीं आते, डायलॉग्स बहुत छोटे हैं, सिर्फ एक काम हो रहा है और वो वेटिंग हो रही है और वो भी एंडलेस वेटिंग है, मीनिंगलेस वेटिंग है, जिसका कोई जो है रिज़ल्ट नहीं है, फ्रूटफुल नहीं है वो वेटिंग। तो ये सब कुछ जो है इसको एक अब्सर्ड प्ले बनाने के लिए हमारे पास एविडेंस के तौर पर काम करता है। टाइटल ऑफ द प्ले जो है विच इज़ वेटिंग फॉर गॉडो, वो भी एक अब्सर्ड है, अब्सर्डिटी हमें शो करता है और अब्सर्ड है इन इट्स नेचर। इट इज़ अब्सर्ड किस तरह कि हमें जो टाइटल है वेटिंग फॉर गॉडो, जिस गॉडो का वेट हो रहा है वो पूरे 2 एक्ट में नज़र ही नहीं आता और हमें बता दिया जाता है कि जी आप को जो है गॉडो से नहीं मिलवाया जाना। जो 2 मेन कैरेक्टर्स हैं उनके थ्रू हमें पता चलता है, जब उनको एक बॉय आकर ये इन्फॉर्म करता है जो कि मैसेंजर है गॉडो का, उनको आकर ये इन्फॉर्म करता है कि गॉडो इज़ नॉट कमिंग टुडे एंड ही विल कम टुमारो। और जब नेक्स्ट नाइट भी वो वहाँ खड़े होकर उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं तो तब भी वो नहीं आता और वो कॉन्टीन्यूली वेट ही कर रहे होते हैं। उसी वेटिंग पर ही ड्रामा जो है वो एंड हो जाता है। और एंडलेस वेटिंग जो है वो इस तरह एब्सर्ड है। और जो स्ट्रॉगन का डायलॉग है नथिंग टू बी डन, ये भी अब्सर्डिटी ऑफ लाइफ को और अब्सर्डिटी ऑफ सिचुएशन को शो करता है। अब सिचुएशन क्या थी कि जो स्ट्रॉगन था ही वॉज ट्राइंग टू पुट ऑन हिज शूज़, ठीक है, और वो अपने बूट्स पहनने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो पूरी कोशिश के बावजूद भी ही वॉज इन वेन और ही वॉज नॉट एबल टू डू दैट। तो वो फिर कहता है कि नथिंग टू बी डन, यानी वो उकता जाता है और वो कहता है कि मैं अब इसको मज़ीद नहीं करने लगा और वो कहता है कि कुछ भी नहीं हो पा रहा है मुझसे। उसके अलावा एक्ट 1 और एक्ट 2 जो हैं इसमें जो 2 मेन कैरेक्टर्स हैं स्ट्रॉगन और व्लादिमीर, वो फेड अप हैं वेटिंग से या मीनिंगलेस लाइफ से, क्योंकि उनके पास करने के लिए और कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट वेटिंग और वो वेटिंग भी एंडलेस है और वो अपनी जो मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ है और एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ है, एब्सर्डिटी ऑफ एग्जिस्टेंस है और जो बोर्डम है, इस सब से जो है वो अब बहुत ज़्यादा फेड अप हो चुके हैं। और वो जो हैं वो कहते हैं, उनके पास एक रोप है और वो उस रोप को यूज़ करते हुए वो कहते हैं कि हमें जो है वो 2 बार कहते हैं कि हमें जो है सुसाइड जो है वो कमिट कर लेनी चाहिए। और वो कहते हैं कि वो दोनों जो हैं एक दूसरे की हेल्प करेंगे सुसाइड कमिट करने में। और जब स्ट्रॉगन ये बात करता है तो व्लादिमीर उसको कहता है कि तुम अक्सर ये कहते हो और फिर तुम एट द एंड सुसाइड जो है वो कमिट नहीं करते हो। और वो जो है ये जो बोरिंग लाइफ है और मीनिंगलेस लाइफ है और कोई पर्पस लाइफ का नहीं है, पर्पसलेस लाइफ है, इस लाइफ से जो है वो छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। और इसके जो वेटिंग फॉर गॉडो है इसके अंदर कोई स्टोरी नहीं है, कोई कैरेक्टराइजेशन नहीं है, हमें आइडेंटिटी ही नहीं पता स्ट्रॉगन और व्लादिमीर की, हमें उनके पास्ट के बारे में नहीं पता, हमें सिर्फ उनके नामों के बारे में पता है, हम उनकी आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी नहीं जानते। और कोई बिगनिंग नहीं है इस ड्रामा की, कोई एंडिंग नहीं है, स्टार्टिंग में भी वेट हो रहा है, एंडिंग पे भी वेट हो रहा है, एक ही काम हो रहा है पूरे प्ले के अंदर, कोई बिगनिंग कोई एंडिंग नहीं है। ट्रेडिशनल प्ले की तरह इसके अंदर कोई राइजिंग एक्शन नहीं है, कोई फॉलिंग एक्शन नहीं है, कोई इसके अंदर जो है एग्नोरेसिस पेरिपेशिया ग्रीक ड्रामा में जिस तरह से होता था वो हमें नज़र नहीं आता, क्लासिकल ड्रामा में का कोई फीचर हमें इसमें नज़र नहीं आता।
और इसके जो हैं थीम्स भी वो बहुत अनएक्सपेक्टेड से हैं। जो ट्रेडिशनल ड्रामास के थीम्स थे उसकी तरह के कोई थीम हमें इसमें नज़र नहीं आता। उसके अलावा इमिटेशन ऑफ ड्रीम्स एंड नाइटमेयर्स जो हैं वो इसको एब्जर्ड प्ले बनाते हैं। और एब्जर्ड प्ले की एक बहुत बड़ी जो है वो फीचर है हमारे पास इमिटेशन ऑफ नाइटमेयर और ड्रीम। और मैंने जो जब सिंबल्स एक्सप्लेन किए थे तो उस वक्त भी मैंने बताया था कि जो नाइटमेयर है वो एक्ट 1 में सिम्बलाइज़ करता है हॉरर को, और एक्ट 2 में वो सिम्बलाइज़ कर रहा है होप को, कंटेंटमेंट को, सेटिस्फेक्शन को। उसके अलावा वेटिंग फॉर गॉडो जो है वो एक एब्सर्ड प्ले है क्योंकि इसके अंदर लैक ऑफ करेक्टराइजेशन है, कोई फीमेल करेक्टर नहीं है। टोटल 2 करेक्टर्स जो हैं वो स्टेज पर अपीयर होते हुए नज़र आते हैं। जो बॉय है, जो मैसेंजर है, वो सिर्फ एक सीन के लिए इन्फॉर्म करने के लिए कि गॉडो आज नहीं आ रहा और वो कल आएगा, सिर्फ ये मैसेज देने के लिए वो फॉर फ्यू मिनट्स जो है वो स्टेज पर हमें अपीयर होता हुआ दिखाई देता है। और जो मेन कैरेक्टर है जिसका वेट हो रहा है, जिसके नाम पे सारा ड्रामा का टाइटल रखा गया है, जिसका वेट हो रहा है, जिसके गिर्द सारा ड्रामा घूम रहा है, वो गॉडो जो है वो अपीयर ही नहीं होता। इतना जो है इसके अंदर लैक ऑफ करेक्टराइजेशन जो है वो मौजूद है। और इसके अंदर हमें जो गॉडो है उस पर फोकस होता हुआ नज़र नहीं आता, बल्कि वेटिंग जो है वो एक मेन एक्शन के तौर पर हमें शो किया जाता है। और ये वेटिंग जो है ये अब्सर्डिटी ऑफ लाइफ, अब्सर्डिटी ऑफ एग्जिस्टेंस को शो करती है। जो बैकेट है उसका मेन थीम ही बेसिकली अब्सर्डिटी ऑफ एग्जिस्टेंस को प्रूव करना है। और वो जो है अब्सर्डिटी ऑफ एग्जिस्टेंस को डिफरेंट थीम्स, डिफरेंट सिंबल्स, डिफरेंट एक्ट्स, डिफरेंट डायलॉग्स के थ्रू जो है वो प्रूव करने की कोशिश करता है। और जो है प्लॉट, कैरेक्टराइजेशन, डायलॉग्स, सिचुएशंस, सब कुछ जो है वो इसको जो है वो एक अब्सर्ड प्ले जो है बना देता है। और बैकेट जो है वो अब्सर्डिटी ऑफ लाइफ, अब्सर्डिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ, पर्पसलेसनेस ऑफ लाइफ को जो है वो प्रूव करने की कोशिश करता है। और उसने बहुत डोमिनेंट थीम के तौर पर इस सब को जो है वो प्रेजेंट किया है। और ये बहुत एक डोमिनेंट थीम हमें नज़र भी आता है, वो इसको प्रेजेंट करने में कामयाब भी हुआ है। और जो वेटिंग फॉर गॉडो है दैट इज़ फ्रॉम एवरी एंगल एन अब्सर्ड प्ले, और ये एक बहुत फेमस अब्सर्ड प्ले था। और जो बैकेट है उसका ये जो प्ले है ये बेस्ट ऑफ द अब्सर्ड प्लेस जो है वो माना जाता है। दिस वॉज ऑल अबाउट today's lecture. Don't forget to subscribe the channel. Please share and like the video.